घर में, परिवार में कोई छोटी बड़ी पूजा होती है तो उसमें गोत्र का विशेष महत्व होता है। पंडित जी महाराज, ब्राह्मण देवता कहेंगे आपसे, आप अमुक गोत्र उत्पन्ना, अपने गोत्र का नाम लीजिए। तब कई बार ऐसी स्थिति होती है, आजकल के नए नए युग है तो हम लोग अपने गोत्र को भूल गए हैं, प्रवर को भूल गए हैं, ऋषि को भूल गए हैं, वेद उपवेद शाखा ये तो बहुत दूर की बात हो गई। तो इस स्थिति में जब तक गोत्र का ज्ञान नहीं है तब तक आपको आपके करे गए अनुष्ठान का फल नहीं मिलेगा। बिल्कुल इसमें सावधान रहिए आप। तो इसीलिए अगर आपको अपने गोत्र का ज्ञान नहीं है वो कार्य नहीं हो सकता। भागवत में भी स्पष्ट प्रमाण है, पद्म पुराण का जो महात्मा आता है उसमें कहते हैं धुंधकारी के लिए श्राद्ध करे, तर्पण करे गोकर्ण जी ने, परंतु उससे काम नहीं बना। कारण क्या था? गोकर्ण के धुंधकारी के गोत्र का कुछ अता पता नहीं था। उसको तो उसकी माता उठा के ले आई थी, कोई गोद लेने की प्रक्रिया हुई नहीं तो गोत्र का परिवर्तन होता। वो तो अपनी बहन के यहाँ से चुरा के ले आई। तो इसीलिए जो बहन का गोत्र था वो उसका गोत्र था और सारे पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिला, गया श्राद्ध का कोई फल नहीं मिला। तो आप बहुत सावधान हो जाएं, सावधानी से सुने, ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। अगर आपको अपना गोत्र याद नहीं है अथवा भूल गए या परिवार में कन्फ्यूजन की स्थिति है तो ऐसी स्थिति में केवल उन लोगों के लिए जिनको याद है वो उनको करने की आवश्यकता नहीं है। सब ऋषियों के, सब मनुष्यों के मूल कौन है? महर्षि कश्यप। महर्षि कश्यप से ही सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप अपना गोत्र भूल गए हैं तो महर्षि कश्यप, कश्यप गोत्र उत्पन्ना, ऐसा कहकर आप अपनी पूजा कर लें। आपको आपकी पूजा का फल अवश्य प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसी ही और जानकारी चाहिए तो उसके लिए जाइए और खूब सारी वीडियो हैं उनका दर्शन करिए, चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को इसको भेज दें ताकि उनके जीवन में भी ऐसी रुकावट ना आए, ऐसे पूजा का उनका फल ना छूटे, उनको लाभ मिल सके। मिलते हैं। जय जय श्री राधे, जय सिया।